नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में कटौती करने के मामले में जांच के आदेश। जो सरकारी स्कूल में कंपनी के तहत सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में कटौती किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को मानदेय में की गई कटौती के कारणों का पता करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2023-24 में वर्तमान राज्य सरकार ने आउटसोर्स पर नियुक्त IT शिक्षकों के मानदेय में 2,000 रुपये की वृद्धि की है, जो इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीएम सुक्खू बोले, विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दे सहकारी बैंक, गारंटी सरकार देगी। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सहकारी बैंक विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करें, जिनकी गारंटी सरकार देगी। वह सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना के लिए सहकारी बैंक को प्रमुख बैंक बनाएगी। वह निर्धन परिवार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख तक ऋण 1% ब्याज की दर से उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है। वहीं बता दें कि सरकार ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर 50% अनुदान देगी। वह सरकार 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए 40% वित्तीय मदद देगी। वह उत्पादित बिजली राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से खरीदी जाएगी। कहा है कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के विस्तार के लिए 6 महीने में सुधारों को लागू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज टंडा में स्थापित होंगी 2 रोबोटिक कैथ लैब, प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा के टंडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 2 रोबोटिक कैथ लैब स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है। वह रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में यह पहला कदम है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में भी रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रंग या स्वाद नहीं, QR कोड से लगेगा असली और नकली शराब का पता। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही रंग या स्वाद नहीं, QR कोड और होलोग्राम से असली और नकली शराब का पता लगेगा। वहीं अगस्त से हिमाचल में बिकने वाली शराब की हर बोतल पर QR कोड से लिंक होलोग्राम लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। वहीं आबकारी विभाग ने नए होलोग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश में बेची जाने वाली एक बोतल का हिसाब रखने के लिए सरकार ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया है। इसी कड़ी में अब होलोग्राम को QR कोड से लिंक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, पद मुक्त किए जाएंगे पार्टी के निष्क्रिय पदाधिकारी। जब प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, वही रविवार को पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने जिला अध्यक्षों से लोस चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा। वही पार्टी ने दावा किया कि विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में निष्क्रिय पदाधिकारियों को पद मुक्त किया जाएगा। हिमाचल सरकार का खजाना खाली, 6 निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। जी हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मियों, पंप ऑपरेटरों और वन निगम के दैनिक भोगियों और आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों समेत 6 निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को 10 तारीख के बाद भी जून का वेतन नहीं मिला है। वहीं आर्थिक संकट के बीच हजारों कर्मचारियों के लिए परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं बता दें कि सरकार का खजाना खाली है, जिससे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 18 मई को HRTC कर्मियों को हर माह की 7 तारीख को वेतन और पेंशन जारी करने का वादा किया था। वहीं बता दें कि वादा पूरा न होने से निगम कर्मी सरकार से खफा है। चीन से सटे किन्नौर के दुर्गम क्षेत्र टाशीगंग तक चकाचक होगी सड़क, खर्च होंगे 15 करोड़ 40 लाख। जो चीन सीमा से सटे हिमाचल प्रदेश के गांव एवं किन्नौर जिले के सबसे दुर्गम करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाशीगंग तक जल्दी सफर सुहाना होगा। वहीं पूखंड के खाप ब्रिज से टाशीगंग तक करोड़ों की लागत से सड़क की हालत संवेरेगी। वहीं लोक निर्माण विभाग करीब 14 करोड़ 50 लाख की लागत से 16 किलोमीटर मार्ग को चकाचक करेगा। भांग के पौधों के रेशे से बनाया सैनिटरी पैड 70 बार कर सकते हैं इस्तेमाल, ये है और खूबियां। जो भांग के पौधों के रेशे से सैनिटरी पैड तैयार किया गया है, वह दावा किया गया है कि धोने के बाद 70 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सैनिटरी पैड हिमालयन हेम्प इंडस्ट्री डमटाल कांगड़ा ने निर्मित किया है। हालांकि अभी तक बाजार में नहीं उतारा है, लेकिन इसकी लैब में जांच हो चुकी है। वही बता दें कि अटल सदन के बाहर लगी प्रदर्शनी में पंचायत प्रतिनिधियों ने भी सैनिटरी पैड की बारीकियों को जाना और इसे बेहद सुरक्षित बताया है। वही कंपनी की ओर से आई सोनम निवासी गुजरात ने बताया कि यह सैनिटरी पैड महिलाओं और बेटियों को कई बीमारियों से बचाएगा। सुक्खू सरकार की केंद्र से मांग, पनबिजली परियोजनाओं के लिए हो 40 साल का अनुबंध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने केंद्र सरकार से जल विद्युत संयंत्रों के संचालन के लिए 40 साल का अनुबंध तय करने और इन परियोजनाओं से उन्नत होने वाली बिजली में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हाल ही में किन्नौर जिले का दौरा करने वाले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और RK सिंह से मुलाकात की थी।
सुखविंदर सरकार के 6 माह पूरे, लेकिन अधूरा है महिलाओं से किया गया ये बड़ा वादा। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 6 माह पूरे हो गए हैं। वह चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 बड़ी गारंटी दी थी। उनमें से एक गारंटी 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने से जुड़ी थी। अब सरकार के पहले साल का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन महिलाओं से किया गया उक्त वादा अधूरा है। यह सही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने स्पीति घाटी की महिलाओं को यह राशि जारी करने की घोषणा की है, लेकिन घाटी में 8000 के करीब ही महिलाएं हैं। इस बीच विपक्षी दल भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव पूर्व मुकेश अग्निहोत्री व आरका लांबा आदि के वीडियो को लेकर तंज कस रहे हैं, जिनमें सत्ता मिलते ही महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया जा रहा है। कीरतपुर मनाली फोरलेन पर दरका पहाड़ यातायात बाधित। जब मंडी कीरतपुर मनाली फोरलेन पर पहाड़ी से मालवा गिरने के बाद एक बार फिर से यातायात बंद हो गया है। इस बार यह लैंडस्लाइड ओट से लगभग 2 किलोमीटर आगे हुई है। वही गनीमत रही कि जिस समय यह पहाड़ी दरकी उस समय फोरलेन पर कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो कोई बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। वही मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रविवार दोपहर 12 बजे के करीब कीरतपुर मनाली फोरलेन पर ओट के बनाला के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे कीरतपुर मनाली फोरलेन बाधित हो गया है। महिला का 52 साल की उम्र में पूरा हुआ सरकारी नौकरी का सपना, जेबीटी के रूप में हुई नियुक्ति। जो सरकारी नौकरी करना अधिकतर लोगों का सपना होता है। अगर यह सपना उम्र के उस दौर में पूरा हो जब उनके बच्चे भी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हों, तो इसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। ऐसा ही मामला प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा की ओर से जेबीटी शिक्षकों की अनुबंध आधार पर हुई तैनाती में सामने आया है। वह जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 2 मार्च 2023 को अनुबंध आधार पर जेबीटी पदों के लिए काउंसलिंग हुई थी। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा ने जिले के 52 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी है। पीएम मोदी ने किया देश का बेड़ा गर्क, महारैली में बोले केजरीवाल, सुनाई चौथी पास राजा की कहानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर लोकतंत्र बचाने का आह्वान करते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। वहीं केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ यहां आम आदमी पार्टी की महारैली में मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा, वह पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संविधान को नहीं मानते। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इस अध्यादेश का विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग मिलकर इस अध्यादेश का विरोध करेंगे और लोकतंत्र और देश को बचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह पूरे देश को बताना चाहते हैं कि लोग यह नहीं समझे कि यह केवल दिल्ली के साथ हुआ है। वह दिल्ली जैसा ही अध्यादेश दूसरे राज्यों के लिए भी लाया जा सकता है, इसलिए इसे अभी सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। भारत का सपना टूटा, ऑस्ट्रेलिया ने जीती विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी ट्रॉफी जीतने का भारत का सपना एक बार फिर टूट गया। वह ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC फाइनल में रविवार को भारत को 209 रन से रौंदकर ट्रॉफी अपने नाम की। वह ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 444 रन का विशाल लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में भारतीय टीम 5वें दिन 234 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के सभी खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल में बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 जिलों में आंधी ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, बर्फबारी भी होगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम जल्द ही बदलने वाला है। वह शिमला मौसम विभाग ने 12 जून यानी आज से 11 जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वहीं बता दें कि मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 12 जून से 15 जून तक किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी जिलों में आंधी और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इसको किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।